Hello students, in our previous topic we have discussed about the preparations of aldehyde and ketones, first part, and today we will discuss about the second part of preparations of aldehyde and ketones. थोड़ी सी प्रिपरेशन, इसकी दो चार प्रिपरेशन जो है वो और भी बची हुई है, इसके सेकंड पार्ट में वो करनी थी हमने, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो है। तो जो प्रिपरेशंस है, नेक्स्ट जो प्रिपरेशंस होगी इसकी वाई ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। ओके, एल्कीन की ओजोनोलाइसिस करेंगे हम, ये आपने पिछले साल प्लस 1 में भी किया हुआ है। तो एल्कीन की ओजोनोलाइसिस जब हम करते हैं, देखो ओजोनोलाइसिस, ठीक है, O3 ओजोनोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 करेंगे। ओके, ओजोनोलाइसिस में कैसे होती है, देखो मैं दोबारा से बता दूं। ओजोनोलाइसिस, यदि ये डबल बॉन्ड है तो पूरे का पूरा डबल बॉन्ड गायब कर देना है, और यहाँ पे ओजोनोइड्स जो है ये बन जाता है CH2, ऐसे करके लिखना है, देखो CH2, ध्यान से सुनना है। ये ऑक्सीजन ऐसे करके देखो, दिस इज द ओजोनोइड, किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ओजोनोइड्स जो ये बन जाता है, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे जाके ऐसे करके जुड़ जाती है। ओके, दिस इज कॉल्ड ओजोनोइड्स। एंड आफ्टर दिस यहां पे क्या हो जाती है, देखो ब्रेकेज हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। ओके, हीट कर देंगे इसको, तो ये ऐसे करके ब्रेकेज होगी, देखो ये बॉन्ड ऐसे करके ब्रेकेज होगी, दिस। ओके, अब देखो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पे आएगा, इस ऑक्सीजन पे ही आएगा, यहां पे जाके इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा, तो यहां पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एक डबल बॉन्ड की। इन दिस वे यहां से जो एक इलेक्ट्रॉन टूटेगा वो यहां पे आएगा, यहां से जो इलेक्ट्रॉन टूटेगा वो यहां पे आएगा, यहां पे भी डबल बॉन्ड बनेगा। मतलब ये जो मैंने सर्कल बनाया हुआ, देखो डॉटेड सर्कल, इससे इस साइड को हमारे पास क्या रहेगा, ओनली CH2O। ओके, इसको हम कैसे अरेंज करके देखो कैसे लिखते हैं, HCHO। ओके, तो क्या बनेगा यहाँ पे, देखो HCHO, CH2O है ना, ठीक है, CH2O ऐसे करके लिखेंगे HCHO। मतलब C के साथ डबल बॉन्ड O है, एक H तो ये लगा हुआ होगा, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। इस साइड भी एज इट इज ही है, तो दिस इज द फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, देखो फॉर्मेल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है, और प्लस देखो ZnO जो है ये निकल जाता है। इसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे करके मेन प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड, इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। ओके, तो ये इथीन से हुआ, इथीन। ओके, अब यदि आप इसकी इथीन की जगह क्या कर दिया आपने, प्रोपीन को दे दिया, प्रोपीन की ओजोनोलाइसिस कर देंगे, देखो ऐसे करके CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, दिस इज प्रोपीन। अब आप इसकी ओजोनोलाइसिस करेंगे O3 में इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ओके, अब जहां पे डबल बॉन्ड है ना, वहां पे ही आपने ओजोनोलाइसिस करनी है। देखो ये CH3 आ जाएगा, CH। ओके, ये CH2 एज इट इज लिखा, एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और ये ऐसे। ओके, देन इसके बाद देखो, अब जिंक की प्रेजेंस में इसकी ब्रेकेज हो जाएगी, ये ब्रेक होगा ऐसे करके, ये ब्रेक होगा ऐसे करके। ओके, यहां पे सेम प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, देखो यहां पे क्या बनेगा, क्या रहा, इस साइड क्या रहा हमारे पास, इस कर्व की इस साइड को क्या रहा, ओनली CH3CHO, मतलब एल्डिहाइड CH3CHO, एसिटल्डिहाइड ये बन गया। प्लस दूसरी साइड देखो CH2O रहा हमारे पास, तो इसको हम क्या लिखेंगे, HCHO। ओके, एक फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, एक क्या बन गया हमारे पास, एसिटल्डिहाइड। इससे ही कीटोन की फॉर्मेशन भी हो सकती है। देखो कीटोन की फॉर्मेशन कैसे होगी, यदि हम इस टाइप की एल्कीन को लेते हैं, देखो CH3C, ये CH3, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, ये CH2। ओके, CCl4 की प्रेजेंस में। अब आपने ये खुद ओजोनोलाइसिस करनी है इसकी, कैसे होगी,
दिस, और यहां पे क्या बनेगा, यहां पे मैंने आपको बता दिया, देखो ये कीटोन बनेगा और यहां पे क्या बनेगा, देखो फॉर्मेल्डिहाइड जो ये बनेगा। इन शॉर्टकट यदि आपको कंपटीशन लेवल में आए ओजोनोलिसिस तो आपने क्या करना है, ध्यान से सुनना है। देखो इन शॉर्ट क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं हमारे पास, हम क्या कर रहे हैं, देखो डबल बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, एक डबल बॉन्ड की साइड, इस साइड मतलब ये डबल बॉन्ड है ना, देखो इस CH3 के बीच में यहां पे डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ऐसे करके इसको ब्रेक कर दिया बीच में, ठीक है, ये ऐसे करके, ओके ब्रेक हो गया। एक साइड ये ऑक्सीजन ये लगा दिया, दूसरी साइड इसमें भी ऑक्सीजन जो है वो ऐसे करके लगा दिया, प्रोडक्ट हमारे पास वही बनेगा। ओके, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, एक ऑक्सीजन यहां पे लगेगा, एक ऑक्सीजन। अब कंपटीशन लेवल में आपको ये कोई करना पड़ेगा सारे का सारा, आपको तो आएगा कि अपॉन ओजोनोलिसिस ऑफ प्रोपीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ओके, तो नीचे ऑप्शन देके रखी होगी, ABCD ऑप्शन में कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। तो आपने तो डायरेक्ट देखो ये डबल बॉन्ड को इसको ब्रेक करना है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दिया तो यहाँ पे कीटोन बन गया, मतलब देखो ये C है तो ये क्या गया CH3, ये CH3, दिस इज द शॉर्टकट, यहाँ पे प्लस लगा दिया, ओके, और ये CH2 के साथ लग गया, CH2 मतलब डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, एक एक ऑक्सीजन लगाई, वही प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास, ठीक है, ओजोनोइड बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो दिस इज द प्रिपरेशंस फ्रॉम एल्कीन। नेक्स्ट है देखो वाइदा, किसके साथ, देखो फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, एल्काइन से, एल्कीन की बजाय हम क्या करेंगे, अब देखो एल्काइन से करेंगे, ठीक है, बाई एल्काइन। अब हम एल्काइन को देंगे, देखो एल्काइन से, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखो CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यदि हम इसको ले रहे हैं, दिस इज द एल्काइन, क्या जाता है प्रोपाइन, प्रोपाइन आ जाता है, और हम ये भी कहेंगे प्रोप-1आइन या प्रोपाइन जो भी है, प्रोप-1आइन ऐसे करके, या प्रोपाइन जो भी लिखना है, प्लस देखो इसमें इसको हम किसकी प्रेजेंस में करेंगे, देखो प्लस H2O, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या देते हैं, देखो हम डाइल्यूट HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, Hg मर्क्यूरिक सल्फेट है और हाइड्रोजन सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों लिए हमने, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही बार कंप्लीट करने के लिए पूछते हैं इसको, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइन, एल्काइन की हाइड्रोलाइसिस जो है वो HgSO4 की प्रेजेंस में कैसे होती है, ओके। तो यहां पे इसको कंसंट्रेटेड लेते हैं ना, ठीक है, कंसंट्रेटेड HgSO4, ओके। तो यहां पे क्या होगा, देखो ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में टूट जाता है, ध्यान से सुनना है, ठीक है, एसिड को डालेंगे, H2O की ब्रेकेज हो जाएगी किसमें, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में। अब देखो यहां पे मार्कोनी रूल लगता है, कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनी रूल, नेगेटिव पार्ट कहां पे जाके लगेगा, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पे, और ये यहां पे जाके लगेगा, ओके। तो यहां से क्या बन जाता है हमारे पास CH3 CH, ये OH आ गया, और यहां पे क्या आ गया हमारे पास डबल बॉन्ड, और ये CH2, ओके, क्या बन गया डबल बॉन्ड, और ये CH2 जो है ये आ जाता है डबल बॉन्ड, और ये CH2, ये H यहां पे जाके लगा। और फर्दर देखो यहां पे क्या होती है, 1,3 माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन होती है, जिसको हम क्या कहेंगे, टॉटोमराइजेशन, ओके। इसकी ही क्या करेंगे, देखो टॉटोमराइजेशन कर देते हैं, टॉटोमराइजेशन, टॉटोमराइजेशन क्या होती है, देखो 1,3 माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन, क्या होती है 1,3 माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन, माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन, 1,3 माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन, मतलब फर्स्ट, अब देखो प्रोटॉन की माइग्रेशन कहां से होगी, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, OH का हाइड्रोजन ये दे दिया मैंने, अब देखो 1 2 3, ठीक है,
किसी भी साइड को हमारे पास माइग्रेशन हो जाएगी। देखो ये है, ये डबल बॉन्ड यहां से यहां को आ जाएगा, ठीक है। ये H पॉजिटिव आयन टूट जाता है, ये H पॉजिटिव आयन कहां पे आ जाएगा, यहां पे। ये बॉन्ड जो है ऐसे करके टूटेगा। देखो ये डबल बॉन्ड यहां पे आ गया, ये डबल बॉन्ड यहां से यहां को चला जाएगा लॉन्ग पेयर, बट ये H पॉजिटिव आयन जो है वो यहां से यहां को आ जाएगा। मतलब यदि हम पोजीशन देखें, 1-3 माइग्रेशन क्यों बोला हमने, फर्स्ट पोजीशन से फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। मैं नंबरिंग नहीं कर रहा हूं कार्बन एटम की, मैं आपको टॉटोमराइजेशन में नंबरिंग बता रहा हूं। ओके, तो ये 1, 2 और ये क्या आ जाएगा 3। तो 1 से देखो ये H पॉजिटिव आयन प्रोटॉन जो होगा इसकी माइग्रेशन कहां से हो रही है, देखो फर्स्ट इस एटम से इस थर्ड पे हो रही है, तो करके इसको हमने क्या बोला 1-3 माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन। ओके, जब हम 1-3 माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन करेंगे, देखो CH3C ये हमारे पास, ठीक है। हाँ, इसमें H नहीं होगा, ठीक है। यहां पे मैंने H गलत ले लिया, देखो यहाँ पे कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 नहीं हो गए बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे आपने हाइड्रोजन नहीं लेना है, ठीक है। क्या करना, हाइड्रोजन नहीं लेंगे आप, क्योंकि 5 बॉन्ड हो रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रोपाइन तो करके बनेगा, हमारे पास H नहीं लेना है आपने, ठीक है। इसको करेक्ट कर देना है। तो यहां से क्या आ जाएगा C, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के साथ क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3 सॉरी, ये हाइड्रोजन यहां से यहां को आ जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारे पास एसीटोन। ओके, कीटोन की फॉर्मेशन हो गई, लगे पता। तो इसमें ही आपने देखो ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH इसमें भी कर सकते हैं आप, ठीक है। देखो इसका ही ये H2O कंसंट्रेटेड HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बनेंगे। यहाँ पे एक साइड H पॉजिटिव आयन लगा दो, एक साइड OH नेगेटिव आयन, तो यहाँ पे क्या जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और ये OH। ओके, फर्दर देखो इसकी टॉटोमराइजेशन कर देते हैं हम, ये रिवर्सिबल होती है टॉटोमराइजेशन। ओके, जब यहाँ पे टॉटोमराइजेशन आ जाएगी, देखो तो यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड यहां से यहां को आ जाएगा, ये यहां से यहां को शिफ्ट होगा 1 2 3, ये हाइड्रोनियम आयन ये जो पॉजिटिव आयन है प्रोटॉन है वो यहां से यहां को आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और ये CH, ये H, इस H को मैंने आगे को कर दिया। ओके, तो ये क्या बन गया हमारे पास CH3CHO, दिस इज एसिटाल्डिहाइड और एल्डिहाइड। ओके, तो भाई एल्काइन से हमारे पास ऐसे करके बनते हैं, ठीक है। एक और है, देखो एल्काइन से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन अब नहीं करवाऊंगा मैं, क्योंकि अभी पीछे वाले चैप्टर में मैंने प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल में आपको करवाया हुआ था। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपने पीछे पढ़ना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, इससे भी क्या बनाया था हमने, एल्काइन को लिया था, प्रोपाइन को लिया था, ठीक है। प्रोपाइन की भी हाइड्रोलाइसिस H2O में हमने, या फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमने बोरेशन की हुई थी इसकी, बाद में ऑक्सीडेशन की हुई थी। मतलब एल्काइन को लिया, उसको डाइबोरेन के साथ ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, और सेकंड स्टेप पे हमने क्या किया, देखो H2O2 लिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और OH नेगेटिव आयन, ठीक है। तो उसकी प्रेजेंस में हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन किया हुआ था। उससे भी फर्स्ट ऑफ ऑल एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल से क्या बन जाता है हमारे पास, वही ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। ये आपने करना है, पीछे मैंने बताया हुआ ये। वैसे ही दूसरा रिएक्शन है, देखो ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें हम क्या लेते हैं, देखो मर्क्यूरिक एसीटेट को लेते हैं, मर्क्यूरिक एसीटेट मतलब एल्काइन लिया, प्रोपाइन। ओके, प्रोपाइन को फर्स्ट ऑफ ऑल ही हमने मर्क्यूरिक एसीटेट जो है इसके साथ ट्रीट कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरन की प्रेजेंस में, और फर्दर इसमें हम NaBF4, ठीक है, कोई
NaBH4 इसको ले लिया और इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव आयन, तो यहाँ पे मार्कोनी रूल, जो एंटी मार्कोनी रूल है, वो ऊपर हाइड्रोजन पेरोक्साइड में एंटी मार्कोनी रूल लगाना है आपने, दूसरे में क्या करना है, मार्कोनी रूल को लगाएंगे, तो यहाँ से एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल से क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। इसको आपने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में देखना है, ठीक है। एल्कोहल की प्रिपरेशन हुई, उसके बाद ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड बन जाएगी। तो ये थी हमारे पास, देखो एल्काइन से प्रिपरेशन। नेक्स्ट है गेटरमैन कोच रिएक्शन, ओके, इंपॉर्टेंट है गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन, ओके, इंपॉर्टेंट है गेटरमैन कोच रिएक्शन। अब गेटरमैन कोच रिएक्शन ने क्या किया था, देखो बेंजीन को किसके साथ, जो CO कार्बन मोनोऑक्साइड है और HCl इसके साथ ट्रीट कर दिया था, ठीक है। या हम HCOL फॉर्माइल क्लोराइड जो है इसको ले लेते हैं। तो देखो गेटरमैन कोच रिएक्शन में क्या किया था, देखो बेंजीन ली, बेंजीन, ओके। यदि आप यहां पे स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं तो इनकी नेमिंग लिखना बहुत ही जरूरी है। CO प्लस HCl, CO और HCl ये ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ, देखो एनहाइड्रस AlCl3 और एक क्या ले लिया, देखो Cu2Cl2, ओके, और हीट कर दिया इसको थोड़ा सा। तो यहां से क्या बनेगा, देखो एक हाइड्रोजन यहां पे होता ही होता है, ठीक है। CHO HCl, मतलब देखो मैं इन शॉर्ट में यहां पे क्या बन जाएगा, देखो बेंजेल्डिहाइड जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, CHO क्या बन जाएगा, बेंजेल्डिहाइड, ओके। CO और ये H है हमारे पास, ठीक है, CO और ये HCHO बन जाता है ये, ठीक है। CHO ये यहां पे जाके लग जाएगा और यहां का जो H होगा ये HCl करके निकल जाता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इस और इसके बीच में रिएक्शन होता है, ठीक है। क्या रिएक्शन होगा, देखो CO और HCl के बीच में रिएक्शन जो होगा, ये यहां पे HC इसको भी ले सकते हैं हम, है ना, ये बन जाता है फॉर्माइल क्लोराइड, HC डबल बॉन्ड O और ये Cl ये बन जाएगा। फर्दर ये Cl जो है यहाँ पे H जो होगा HCl करके निकल जाएगा और ये CHO ग्रुप जो है वो यहाँ पे जाके लग जाएगा। दिस इज द गेटरमैन कोच रिएक्शन, ओके। क्या आ जाता है, ये गेटरमैन कोच रिएक्शन ये आ जाता है। इसमें ही हमारे पास देखो दूसरी आ जाती है स्टेफन्स रिडक्शन, और इंपॉर्टेंट है स्टेफन्स रिडक्शन, ठीक है। अगला हेडिंग देना आपने, देखो स्टेफन्स रिडक्शन, एक गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस भी है, वो आपके सिलेबस में है नहीं, वैसे कंपटीशन लेवल में कभी पूछ देते हैं। गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, गेटरमैन कोच रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अब स्टेफन्स रिडक्शन को करिए जरा, स्टेफन्स रिडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आती है ये, ठीक है, स्टेफन्स रिडक्शन। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखो साइनाइड को लेंगे, CH3Cl मिथाइल साइनाइड, ओके, क्या है ये, मिथाइल साइनाइड। इसको हम किसके साथ ट्रीट कर देते हैं, देखो प्लस SnCl2 प्लस HCl, ओके। SnCl2 और HCl दोनों रिएक्ट करके नेसेंट हाइड्रोजन की फॉर्मेशन करते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना है। SnCl2 और HCl ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। वही ये रिडक्शन करते हैं, देखो किसकी, नेसेंट हाइड्रोजन बनी, एक हाइड्रोजन यहां पे जाके लगेगी, एक हाइड्रोजन यहां पे जाके लगेगी, मतलब SnCl2 और HCl ये क्या बनाएंगे, नेसेंट। अब ये दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन कहां पे जाके लगेगी, यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे, ट्रिपल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डबल में, ओके। SnCl2 और HCl देखो
इसको आप देखो यहाँ पे एरो के ऊपर भी ले सकते हैं, ऐसे करके एरो के ऊपर लिया, SnCl2 ओब्लिक ऐसे HCl कर दिए, ठीक है, और हिट कर दिए ऐसे करके CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस ऐसे करके भी कर सकते हैं आप। SnCl2 और HCl दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगी, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगी, लगाओ जरा, CH3 CH डबल बॉन्ड, ये क्या जाएगा NH, ओके, क्या जाता है NH। फर्दर इसकी हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, देखो H2O और H पॉजिटिव आइन, या आप सिंपल H3O पॉजिटिव आइन लिखिए, ओके। H2O में यदि हम H पॉजिटिव आइन किसी एसिड को डाल देते हैं तो यहां पे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आइन बनेंगे ही बनेंगे, ओके। पानी में थोड़ा सा एसिड भी डाल देंगे तो ये किस में टूट जाता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आइन में टूट जाएगा। तो यहां से क्या होगा कि ये H पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव आइन डबल बॉन्ड है, देखो, ठीक है। अब एक बॉन्ड टूटेगा, ये ऐसे करके यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो OH नेगेटिव आइन किसके साथ लगेगा, कार्बन के साथ। H के साथ क्या लगेगा, NH जो है वो N के साथ लग जाएगा। एक बॉन्ड टूटा तो एक OH लगा, यहाँ पे क्या होंगे, दो होंगे, इसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाएंगे, तो यहां से क्या बनेगा, देखो CH3 CH, ये OH और ये OH, ओके। NH2 यहां से निकल जाएगा। मैं इस साइड प्रोडक्ट को नहीं बता रहा हूं, मैं यहां पे आपको समझाऊंगा, यहां पे आपने डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है, ओके। यहां पे देखो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाएंगे। मैंने पीछे भी कहा था देखो कि दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक कार्बन एटम पे नहीं लग सकते हैं, तो यहां से क्या होगा, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा, बाकी क्या रहेगा CH3CHO, ओके। बाकी क्या बचा हमारे पास, CH3CHO। तो यहां पे क्या आ जाएगा, CH3CHO, ये मेन प्रोडक्ट बन जाता है, और एक क्या निकल जाता है, NH3। देखो ये H है ना हमारे पास, दो हाइड्रोजन लग गए तो क्या बन जाएगा, NH3। तो दिस इज द एसिटाल्डिहाइड, ओके। ये क्या आ जाता है हमारे पास, देखो एसिटाल्डिहाइड, प्लस NH3 अमोनिया, ओके। ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला कि ये यहां से इस स्टेप को, ये स्टेप बनेगा, इस स्टेप के बाद इसकी H2O मॉलिक्यूल निकल के एसिटाल्डिहाइड जो इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, दिस इज द स्टेफन्स रिडक्शन, ओके। अब देखो स्टेफन्स रिडक्शन के बाद आ जाती है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है रोजरमंड रिडक्शन, मतलब 101% पेपर्स में आ चुकी है, ठीक है। मतलब क्या है, देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, और बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ओके। रोजरमंड रिडक्शन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। आपने पक्का करनी है। देखो इसमें हम क्या लेते हैं, देखो किसी भी एसाइल क्लोराइड को लेते हैं, ओके। कॉमनली आर ग्रुप भी दे सकते हैं हम। इसको हम किसके साथ ट्रीट कर देते हैं, देखो इसकी रिडक्शन कर देते हैं, क्या कर देंगे, रिडक्शन प्लस H2, रिडक्शन की इसकी इन द प्रेजेंस ऑफ PDBSO4, ये रिएजेंट है, तो PDBSO4 की प्रेजेंस में। और यहां पे यदि आपको याद रहे वाइलिन ज़ाइलिन लिखने की तो लिखनी है, नहीं तो नहीं लिखनी है, ओके। वाइलिन ज़ाइलिन जो है इसकी प्रेजेंस में होती है, ये एज ए रिएजेंट है। इसको यदि आप लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ओके। तो अब यहां पे क्या होता है, देखो एक ये इस बॉन्ड की ब्रेकेज होगी, एक हाइड्रोजन यहां पे जाके लग जाएगा, और एक हाइड्रोजन जो है वो HCl करके निकल जाता है, ओके। एक ही हाइड्रोजन HCl करके निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां पे जाके लग जाएगा HCl, तो यहां पे क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O H, और एक क्या निकल जाता है HCl, ओके। दिस इज द एसिटाल्डिहाइड, ओके। और एक और चीज है, देखो कीटोन जो है वो रोजनमंड रिडक्शन से नहीं बनेगा, कीटोन की फॉर्मेशन रोजनमंड रिडक्शन से नहीं होगी, ठीक है। ओनली क्या बनेंगे, इससे एल्डिहाइड बनेंगे, ओके।
अब देखो जनरल रिएक्शन आपको ऐसे करके भी आ जाता है कभी कभी, ये H2 है ना, तो आगे आपने ये ऐसी चीज ही करना है। R ग्रुप मतलब एल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, इसके साथ हैलाइड के साथ आपने इसका कैसे रिएक्शंस करना है। ओके, तो ये आ जाता है आपका रोजनबर्ग रिडक्शन, और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने करनी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आ जाता है देखो इटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड ये भी इंपॉर्टेंट है, इटार्ड रिएक्शन। ओके, बाइनरी रिएक्शन है वो छोड़नी नहीं है आपने। ठीक है, तो इटार्ड रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, देखो टॉल्यूइन को लेते हैं CH3 टॉल्यूइन। ओके, टॉल्यूइन को हम क्रोमाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट कर देते हैं, CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड। ओके, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ इसको ट्रीट कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, इन द प्रेजेंस ऑफ CH2। अब थोड़ा सा देखो आपने ध्यान देना है, थोड़ा सा क्या ज्यादा अटेंशन देनी है। देखो कैसे अरेंज होता है ये, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं हम। ठीक है, अब इसको मैंने OCR एक ऑक्सीजन इसका आगे दे दिया, OCR Cl2 और ये O एक मॉलिक्यूल में ऐसे करके डिवाइड कर दिया। ओके, CH3 है, देखो CH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। ओके, लिख सकते हैं ना। ओके, अब देखो ये वाला मॉलिक्यूल जो है, ये एक मॉलिक्यूल इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में रखना है हमने। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल भी, 2 मॉलिक्यूल है ना, दूसरा यहां पे जाके कैसे देखो लग जाएगा आपको पता, ये CH है, यहां से देखो OCR Cl2। ओके, और ये OH, मतलब इस कार्बन और हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, इसके बीच में हमने इसको फिट कर दिया, ये क्रोमाइल क्लोराइड को। ओके, और दूसरी कार्बन में भी क्या करेंगे, OCR Cl2 और ये OH, ये किसकी फॉर्मेशन हो जाती है। ओके, फर्दर देखो इसको H2O के साथ ट्रीट करेंगे, आपने ये नहीं देखना है कि साइड प्रोडक्ट क्या बना। ओके, साइड प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोचना है कि यहाँ पे साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपने डायरेक्ट क्या कर देना है, CHO लिख देना है। ठीक है, क्या बन जाता है यहाँ पे, बेंजील्डिहाइड। ठीक है, क्या आ जाता है, देखो ऑक्सीजन यहाँ पे जाके लग जाएगी, H2 वगैरह ये जो है इसके साथ रिएक्ट करके क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, तो ये अलग से साइड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देंगे। बट आपने ये मेन प्रोडक्ट जो है बेंजील्डिहाइड, ये बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो दिस इज द इटार्ड रिएक्शन। और इसमें हम CrO3 क्रोमिक एसिड जो है इसको भी लेते हैं, क्रोमिक ऑक्साइड CrO3। ठीक है, CrO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड। ओके, सुनना है बच्चों ध्यान से, यदि हम टॉल्यूइन को किसके साथ ट्रीट कर देते हैं, CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड और एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, CH3CO ट्वाइस और O, उसके साथ रिएक्ट करते हैं तो भी हमारे पास ऐसे ही रिएक्शन होगा और बेंजील्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। ओके, तो दिस इज द इटार्ड रिएक्शन। लग गया ना पता, इसको कैसे जोड़ेंगे, देखो C और H के बीच में ये ऑक्सीजन OCR Cl2O और ये H, ऐसे करके इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारे पास इटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट लिखना है, देखो वाई द रिएक्शन ऑफ साइनाइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखिए, साइनाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन में भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये कंप्लीट करने के लिए पूछ लेते हैं इसको, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, दिस इज मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। ओके, इसको हम देखो CH3MgVr के साथ ट्रीट करेंगे, CH3MgVr। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, डाइथाइल ईथर को ले लेते हैं, ड्राई ईथर।
अब होता क्या देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पीछे भी आपने रिएक्शंस किए हुए हैं, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में जो पीछे आपने रिएक्शंस किए हुए हैं वो कौन से हैं देखो, उसमें मैंने क्या बताया था, Mg जो पॉजिटिव देना, ये CH3 को क्या कर देना है नेगेटिव, ऐसे याद रखना है। Mg मेटल है तो ये पॉजिटिव में ही होगी। अब यहां से एक बॉन्ड यदि शिफ्ट होगा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की क्या है कम है, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव। अब पॉजिटिव का पार्ट नेगेटिव में लगा दो, नेगेटिव पार्ट को पॉजिटिव में लगा दो। CH3 कहां पे जाके लगेगा, कार्बन के साथ, और MgBr जो वो नाइट्रोजन के साथ लगेगा। आगे क्या बनेगा देखो, CH3C, ठीक है, ये कार्बन आ गया, डबल बॉन्ड N, ठीक है, कार्बन के साथ क्या लग गया CH3, ओके, ये CH3 लग गया। ट्रिपल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में, N के साथ क्या लग जाएगा MgBr, ओके। इजी है, कोई ज्यादा ये नहीं है। दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये ऐसे करके रीअरेंजमेंट होती है, ठीक है। फर्दर यदि हम इसकी क्या करते हैं देखो, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर दी, क्या कर दी, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन होंगे। N नेगेटिव में है, कार्बन क्या होगा पॉजिटिव में होगा। H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन, 2OH नेगेटिव आयन, और 2OH नेगेटिव आयन किसके साथ लग जाएंगे, इस कार्बन के साथ, और 2H जो है वो यहां पे जाके किसके साथ लग जाएंगे, नाइट्रोजन के साथ, और डबल बॉन्ड पूरे का पूरा टूट जाएगा, ओके। कैसे देखो, ये CH3, ये COH, और यहां पे भी क्या आ गया OH, और ये CH3, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गए यहां पे, तो ये H2O मॉलिक्यूल ये निकल जाएगा, तो यहां पे क्या रहेगा CH3CO CH3 कीटोन। देखो CH3C डबल बॉन्ड O, और ये CH3, यही रहा ना हमारे पास, देखो CH3CO और ये CH3 कीटोन, एसीटोन जो ही बन जाएगा एसीटोन, ओके। प्लस बाकी क्या आ जाएगा देखो हमारे पास MgNH2, ये अलग से हमारे पास, ये Br, ये अलग से बन जाता है। तो बाई साइनाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी इसकी फॉर्मेशन होती है, ये, ओके। अब देखो भाई, राइमर टाइमेनन रिएक्शन है हमारे पास, वही राइमर टाइमेनन रिएक्शन पढ़ा है ना, ये राइमर टाइमेनन रिएक्शन, ये मैंने आपको डिटेल में भी करवाया हुआ था, फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज में, ओके। ये आपने बच्चों वहां पे देखना है। राइमर टाइमेनन रिएक्शन से सैलिसल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। मतलब क्या है देखो, फिनोल लिया हमने, थोड़ा सा बता देते हैं, देखो शॉर्टकट वाला ये बताऊंगा मैं ना, ठीक है। फिनोल में आपने पीछे देखना है, देखो CHCl3 और NaOH, ठीक है, इसको ये क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट कर देते हैं फिनोल को, तो यहां से क्या बन जाता है हमारे पास, डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, ये OH और ये क्या जाता है CHO, सैलिसल्डिहाइड, क्या बन जाता है सैलिसल्डिहाइड, इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। दिस इज द राइमर टाइमेनन रिएक्शन। अब देखो जो बेंजोफिनोन वगैरह है, एरोमेटिक कीटोन जो है वो बनते हैं हमारे पास फ्रेडियल क्राफ्ट एल्काइलेशन से, एसाइलेशन से, सॉरी, फ्रेडियल क्राफ्ट एसाइलेशन, लास्ट है ये फ्रेडियल क्राफ्ट एसाइलेशन, लास्ट प्रिपरेशन से ये, ठीक है। मैक्सिमम बहुत ही ज्यादा मैंने ये आपको प्रिपरेशंस बताई है, ये आपने पक्का करनी है, ठीक है। फ्रेडियल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रेडियल क्राफ्ट एसाइलेशन से। अब देखो फ्रेडियल क्राफ्ट एसाइलेशन करेंगे हम बेंजीन की, ठीक है। बेंजीन की फ्रेडियल क्राफ्ट एसाइलेशन की एसाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, in the presence of anhydrous AlCl3, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाता है हमारे पास, देखो एक H होगा, ये H और ये Cl, इस बॉन्ड की ब्रेकेज होती है, HCl निकल जाएगा, COCH3 यहां पे जाके लग जाएगा,
NHCl3 इसकी प्रेजेंस में, तो यहां पे क्या बन जाएगा देखो, COCH3 ये लग जाता है, COCH3 यहां पे जाके लग गया, तो इसको क्या बोला, एसीटोफिनॉल, ओके, प्लस HCl भी निकल जाएगा। फर्दर देखो इसमें ही बेंजोइलेशन में करेंगे हम, देखो इसकी बेंजोइल क्लोराइड ले लेंगे, यहां से क्या लेंगे देखो, C डबल बॉन्ड OCl, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड इसको लिया बेंजीन के साथ, देखो H और ये Cl ये निकल जाएगा, ठीक है, ये पूरे का पूरा जो है ये यहां पे जाके लग जाएगा, देखो क्या बनेगा अब, ये C डबल बॉन्ड O और ये बेंजोफिनॉल इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, दिस इज बेंजोफिनॉल, और HCl जो ये निकल जाएगा। ओके बच्चों, दिस इज these are the preparations of aldehydes and ketones। ओके, बहुत सारी प्रिपरेशंस आपको करवा दी, इनमें से जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टेफन्स रिडक्शन, रोजनमन रिडक्शन और गेटरमैन कोच रिएक्शंस है आपके पास, इटार्ड रिएक्शन है, और बाकी जो है पीछे एल्कोहल से जो बताई हुई है आपको वो भी आपने करनी है। ओके, तो एल्डिहाइड और कीटोन्स में ये प्रिपरेशंस है। नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज वैसे इजी है इसकी, सारे की सारी जितनी भी है उनको हम करेंगे एक लेक्चर में, छोटे से लेक्चर में, और नेक्स्ट जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को करना है। ओके, थैंक यू।